36वां अध्याय शिव सहस्त्र नाम का फल। सूत जी बोले, हे मुनि कनु, श्री हरि विष्णु ने भगवान शिव को प्रसन्न करने हेतु उनके सहस्त्र नामों का पाठ आरंभ किया। वे एक नाम का जाप करते और एक कमल पुष्प शिव जी को अर्पित करते। इस प्रकार वे प्रतिदिन सहस्त्र कमल पुष्प अपने आराध्य शिव को अर्पित करते थे। एक दिन शिव जी की लीलावश एक कमल का पुष्प कम पड़ गया। तब अपने व्रत को पूरा करने हेतु श्री हरि ने अपना एक नेत्र कमल के स्थान पर शिव जी को अर्पित किया, जिससे प्रसन्न होकर कल्याणकारी शिव ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया। भगवान शिव बोले, हे श्री हरि, आपने मेरे स्वरूप का स्मरण करते हुए शिव सहस्त्र नाम का पाठ किया है, इसलिए आपके सभी मनोरथों की सिद्धि होगी। मेरे द्वारा दिया गया ये सुदर्शन चक्र तुम्हें सदैव भयमुक्त करता रहेगा। जो भी मनुष्य प्रातः काल शुद्ध हृदय एवं भक्ति भावना से प्रतिदिन मेरे सहस्त्र नामों का पाठ करेगा, उसे सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाएंगी। उसे किसी प्रकार का दुख या भय नहीं होगा। इस महास्तोत्र का 100 बार पाठ करने से अवश्य कल्याण होता है। सभी प्रकार के रोग नष्ट हो जाते हैं तथा अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार इस सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्यों को सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है तथा उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। साथ ही वे जीवन मरण के झंझटों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त करता है। भगवान शिव के इन उत्तम वचनों को सुनकर श्री हरि बहुत प्रसन्न हुए और बोले, हे देवादिदेव महादेव जी, मैं आपका दास हूँ और आपकी शरण में आया हूँ। मैं सदा आपकी भक्ति में लगा रहूँगा। आप मुझ पर सदैव इसी प्रकार अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तब शिव जी बोले, हे विष्णु, मैं तुम्हारी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हूँ। तुम सभी देवताओं में श्रेष्ठ एवं स्तुति के योग्य होगे। तुम इस जगत में विश्वंभर नाम से विख्यात होगे। यह कहकर शिव जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। भगवान श्री विष्णु भी वरदान से प्रसन्न होकर अपने आराध्य शिव जी का धन्यवाद करते हुए वैकुंठ लोक को चले गए। फिर वे प्रतिदिन शिव जी के सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करने लगे और अपने भक्तों को भी इसका उपदेश दिया। हे मुनिगणों, इस प्रकार मैंने आपको शिव सहस्त्र नाम स्तोत्र का फल बताया। इसे पढ़ने अथवा सुनने से सभी पापों का नाश हो जाता है।